जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम अगेन। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फौज जंक्शन। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक OLQ की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसका मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ठीक है। अब इन क्वालिटीज़ के बिना आपका रिकमेंडेशन थोड़ा टफ है ना। तो ये क्वालिटीज़ असेसर को दिखनी चाहिए। असेसर को कब दिखेंगी? आप ज़बरदस्ती इन क्वालिटीज़ को शो नहीं कर सकते। मैं बार बार बोलता हूँ, यू जस्ट हैव टू रिफ़ाइन, है ना। अपनी क्वालिटीज़ को रिफ़ाइन करो, फिर वो आपके चेहरे पे ही दिखेंगी कि हाँ इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है, और असेसर विल से कि हाँ भाई यू आर इन। ठीक है। तो आज हम OLQ 3 की बात करेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं हम OLQ 1 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं और OLQ 2 के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। OLQ 1 होता है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो बताएगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम का वर्केबल सॉल्यूशन निकाल सकते हो या नहीं। OLQ 2 जो है वो है आपकी रीजनिंग एबिलिटी, जो बताएगा जो आपका वर्केबल सॉल्यूशन है वो कितना रीज़नेबल है, कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है। कितना रीज़नेबल है, कितना इफ़ेक्टिव है। इनको कैसे आप डेवलप कर सकते हो, है ना, कैसे आप रिफ़ाइन कर सकते हो, वो हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, है ना। आप जाके देख सकते हो। अब OLQ 3 है जो आपका, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो आज की बात यहाँ से शुरू होती है। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना जानते हो, ऑर्गेनाइज़ करना अगर आपको आता है, तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आपको एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है, कॉलेज में या स्कूल में, जहाँ पे भी, तो आपको पता है इसके लिए एक हॉल की ज़रूरत होगी, है ना। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, एक टीम की ज़रूरत होगी, वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी, है ना। और रिफ़्रेशमेंट अगर आप रखते हो तो रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये आपको ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन इन चीज़ों की ज़रूरत है ना। आपको परमिशन की भी ज़रूरत होगी। अगर आप जैसे कॉलेज में कर रहे हो तो परमिशन किसकी लगेगी? डीन की परमिशन चाहिए, या आपका जो डिपार्टमेंट का हेड है, HOD है, उसकी परमिशन लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चाहिए। ठीक है। आपने ये सॉल्यूशन लिखा कि भाई ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे को ये चाहिए। क्या ये वर्केबल सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल वर्केबल है। ठीक है। ये सब हम अगर करेंगे तो अपना ओपन माइक हम ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन आपका वर्केबल है। क्या ये रीज़नेबल है? हाँ, मतलब हमने अननेसेसरी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये रीज़नेबल भी है। बट क्या ये ऑर्गेनाइज्ड है? नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्यों? अब देखिए, आप ओपन माइक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? परमिशन, है ना। बिना परमिशन के आप सारी तैयारी कर लोगे और आपको परमिशन ही नहीं मिली, तो वो सारी सारी जो तैयारियां आपने की हैं वो सारी वेस्ट हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? परमिशन। आप पहले परमिशन लोगे, है ना। फिर आप वॉलंटियर्स लोगे, है ना। एक टीम कब बनाओगे? जब वॉलंटियर्स इकट्ठे हो जाएंगे तभी तो आप टीम बना सकते हो। तो फिर आप वॉलंटियर्स को इकट्ठा करोगे। अब वॉलंटियर्स आपके पास आ गए, फिर आप थर्ड नंबर पे उनको टीम्स में डिवाइड करोगे। ठीक है। टीम में डिवाइड करके काम असाइन करोगे टीमों को, है ना। उनमें से एक टीम होगी जो पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन करेगी, एक टीम होगी जो रिफ्रेशमेंट का वो करेगी, अरेंजमेंट, है ना। एक टीम होगी जो हॉल जिसमें होने वाला है ओपन माइक, उसके अरेंजमेंट्स, चेयर चाहिए, माइक चाहिए, स्पीकर चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। दैट इज़ योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है। ये तो हुआ एग्जाम्पल। ठीक है। अब आप इसको कैसे इम्प्रूव करोगे? बात तो इम्प्रूव करने की है ना, क्योंकि डेली लाइफ में तो आप ओपन माइक थोड़ी ना डेली डेली ऑर्गेनाइज़ करोगे, या फिर किसी की वेडिंग ऑर्गेनाइज़ करोगे, वेडिंग। ठीक है। तो इम्प्रूव कैसे करना है? थ्रू योर डेली लाइफ आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आप फॉलो करोगे, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो, है ना, तो पहले राइट द थिंग्स डाउन। ठीक है। चीज़ों को लिखो जो आपको करनी है। ठीक है। शेड्यूल बनाना शुरू करो, है ना। आप बिना शेड्यूल के पढ़ते हो, कभी मन किया पॉलिटी पढ़ लिया, कभी मन किया मैथ्स पढ़ लिया, है ना।
ये सब बंद करो। मतलब 7 में से 1 दिन ये चल सकता है, बट 6 दिन आप शेड्यूल के साथ चलो। शेड्यूल के साथ चलोगे तो इम्प्रूव अपने आप हो जाएगी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप डीक्लटर करना सीखो चीज़ों को एवरीडे, है ना, रेगुलरली। मतलब आप चीज़ें कर रहे हो, उसको रिव्यू करो कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। अगर अननेसेसरी हैं तो उनको हटा दो, है ना, रिमूव देम, हटाओ उनको। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपना रूम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, है ना। डेली सुबह उठो, अपना रूम ऑर्गेनाइज करो। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये आपके माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, है ना। मैं बताता हूँ, जो भी आप इनपुट लेते हो वो 60-70% आपका अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो अगर आपका इनपुट अच्छा है ना, तो जो अनकॉन्शियस में जाएगा वो कंटेंट भी तो अच्छा होगा। और जब आप TAT लिखोगे, WAT लिखोगे, तो आपका TAT में जो मैक्सिमम रोल है वो अनकॉन्शियस का है। तो जब आपका इनपुट अनकॉन्शियस का अच्छा है तो आउटपुट भी तो अच्छा ही आएगा ना। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, ठीक है। आप अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करो, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना शुरू करो चीज़ों को, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करो। जैसे कि मान लो आपके कॉलोनी में कुछ हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है ना, वॉलंटियर कर सकते हो, करो भाई। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इसमें, एक दिन में कुछ नहीं होता, है ना। सिलेक्शन होना होगा तो 5-6 महीने मिलते हैं पढ़ने को, रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से अगर 5-6 महीने में 2 या 3 फंक्शन भी हो रहे हैं कहीं पे कॉलोनी में जिनमें वॉलंटियर करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं किसी की शादी में घुस रहे हो, है ना। जहाँ वॉलंटियर करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वॉलंटियर करो। 2-3 दिन में कितनी स्टडी ख़राब हो जाएगी, कुछ नहीं होता, है ना। होना होगा तो वो 2-3 दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं होना होगा तो आप कितना भी पढ़ लो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करो, है ना, वॉलंटियर करना शुरू करो। तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अपने आप डेवलप होने लगेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये पता होना चाहिए कि वर्केबल सॉल्यूशन है या नहीं, है ना। तो 3 OLQ हमने जैसे देखे, तो पहला क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन वर्केबल होना चाहिए, फिर वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में वो हो जाए, है ना, कम से कम हर तरह से, एनर्जी वाइज, मनी वाइज, टाइम वाइज, है ना, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपने OLQ 1 अपने अंदर डेवलप कर लिया, 2 डेवलप कर लिया, 3 डेवलप कर लिया, है ना। और जब चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में पहुंच चुकी हैं, तो वो आगे रहेंगी बाहर, ठीक है। अब अगली बात हम बात करेंगे OLQ नंबर 4 की, जो है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। भाई राइटिंग पे मत जाओ, बोल भी तो रहा हूँ तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ अवर इंस्टाग्राम पे हम अभी ज़्यादा एक्टिव हैं नहीं, बट टेलीग्राम आई वुड से कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न वालों के लिए डेली क्विज़ है, वो हम टेलीग्राम पे करते हैं। इसके अलावा डेली ड्रिल्स में डालता हूँ, ड्रिल मतलब टारगेट्स, है ना। फ़ौज में टारगेट जैसा कुछ नहीं होता, फ़ौज में ड्रिल होता है। मतलब टारगेट में तो आपने 80-90% भी किया ना तो चलेगा, बट ड्रिल इज़ ऑल अबाउट 100% भाई, है ना। ड्रिल पूरा नहीं हुआ तो बस फिर पनिशमेंट आएगी। तो इसलिए मैं इसको ड्रिल बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको 100% करो। मैं इसको टारगेट नहीं बोलता कभी भी, है ना। सिविलियन नहीं हो तुम आप, ठीक है। अपने आप को ऑफिसर मानना शुरू कर दो और बिहेव लाइक वन, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफिसर की तरह बिहेव करो। टारगेट्स वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिविलियनों के लिए है, ठीक है। 80-90% करेंगे फिर सो जाएंगे, है ना। 10% इकट्ठा होता जाएगा, क्या है ये। ड्रिल्स कंप्लीट करो, है ना। ड्रिल में कुछ 80-90 नहीं होता, परफेक्ट 100 होता है। अकेडमी में जाके समझ में आ जाएगा। 1% भी कम रहा ना, 99 भी किया, तो ये 1% को अगली बार ना 200% करना पड़ जाएगा। इतनी बड़ी पनिशमेंट आती है, ठीक है। तो मैं इसको हमेशा ड्रिल बोलता हूँ। तो हम डेली ड्रिल्स डालते हैं, बेसिकली वो आपके रिटर्न से या SSB से रिलेटेड होती हैं, तो उनको आप कंप्लीट करोगे। डेली क्विज डालते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, है ना। उसके बाद SSB के लिए भी अभी जैसे हमने एक वेबिनार किया था, तो उसका लिंक भी हमने टेलीग्राम में शेयर किया था। हम अपने चैनल पे ही करेंगे सब कुछ, है ना। तो टेलीग्राम पे हमने लिंक शेयर किया था, वो PPDT के बारे में था वेबिनार हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, आगे भी वेबिनार होते रहेंगे, है ना। मे बी TAT पे हो जाएगा, कभी कभी WAT पे हो जाएगा,
वापस पीपीटीटी पे हो जाएगा, है ना। उसके अलावा हम इमेजेस शेयर करते हैं ग्रुप में, जिस पे मैं कभी बोलता हूँ आपको थीम लिखो, कभी बोलता हूँ स्टोरी लिखो, है ना। तो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो होगा, है ना। मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई, है ना। मैं कौन होता हूँ गारंटी लेने वाला, है ना। ये तो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है कि तुम क्या कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से चीज़ों को कर रहे हो, है ना, वो मैटर करता है ना। फ़ौज में डेडिकेशन और डिसिप्लिन दो ही चीज़ों का काम है, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बोला है कि ये करना है तो मतलब करना है, ठीक है। तो ड्रिल्स कंप्लीट करोगे, टेलीग्राम ग्रुप में ड्रिल्स जो आती हैं उनको कंप्लीट करोगे, क्विज़ कंप्लीट करोगे, एसएसबी का जो भी कुछ हो रहा है वो कंप्लीट करोगे, तो मुझे लगता है कि आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी पास पहुंच सकते हो और आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा एक एसएसबी का बैच आ रहा है ना, 12 जून से 26 जून, 15 दिन का बैच है। इसमें सारे असेसमेंट होंगे, ऑल असेसमेंट्स, है ना। साइक होगा, इसके बारे में सब बताया जाएगा। टीएटी वगैरह पहले प्रैक्टिस कराई जाएंगे, उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, उसका इंडिविजुअल फीडबैक सबको मिलेगा। ऐसे ही मॉक इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इंटरव्यू जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, कैसे उनको हैंडल करना है वो बताया जाएगा। फिर आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, सबका इंडिविजुअल, और उसका फीडबैक मिलेगा। पीपीटीटी होंगे, मल्टीपल्स, सब समझाया जाएगा पहले, है ना। मल्टीपल्स होंगे, उसके बाद भाई फीडबैक सबका मिलेगा, क्योंकि बिना फीडबैक के कुछ नहीं है। तुम जब भी कुछ भी अटेंड करते हो ना, जैसे PYQ आप अटेंड कर रहे हो, तो उसका फीडबैक अपने आप को दो, मतलब उसको एनालाइज़ करो, उसका फीडबैक दो अपने आप को, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ इम्प्रूव करना है। आप क्या करते हो, अटेंड किया, ठीक है, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, छोड़ दिया, भाई फ़ायदा क्या हुआ फिर। आप अटेंड कर रहे हो तो अपने आप को उसका फीडबैक दो। फीडबैक से आपको पता चलेगा कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पीपीटीटी होंगे, मल्टीपल जीडीज़ होंगे, है ना। और एक डिटेल्ड फीडबैक हर असेसमेंट का आपको मिलेगा, ताकि आप उनको आने वाले 2 या 3 या 1 जितने भी महीने आपके एसएसबी के बचे हैं, है ना, 5-6, जिनके पास ज़्यादा टाइम है वो इतना और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वो आप कर सकते हो, है ना। यू कैन जॉइन द बैच। इसका आप मोबाइल नंबर है मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना। बाकी आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल। तो ये आपका OLQ 3 था, जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू करो। उसके बाद OLQ नंबर 4 की बात करेंगे, जो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, जय हिंद।